नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र कर्नाणी कृष्णा प्लांट केयर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो लेमन प्लांट के ऊपर है। दोस्तों, अक्सर सवाल रहता है कि हमारे को घर के अंदर कौन सा प्लांट लगाना चाहिए, देसी लगाना चाहिए या ग्राफ्टेड, और दोनों में अंतर क्या होता है। आज का मेरा वीडियो दोस्तों इसी के ऊपर है। मैं आपको पूरा अंतर बताऊंगा और हमारे को दोस्तों कहाँ पे कौन सा प्लांट लगाना चाहिए इसकी पूरी जानकारी दूंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। सबसे पहले दोस्तों हमारे को ये देखना होता है कि हम गमले के अंदर लगाना चाहते हैं या फिर ज़मीन के अंदर। अगर आप गमले के अंदर लगाना चाहते हो तो दोस्तों कम से कम 14 इंची या 18 इंची गमला हमारे को चाहिए होता है, और उसके अंदर दोस्तों ग्राफ्टेड पौधा ही लगाया जाता है, यानी कलमी पौधा। अगर आप दोस्तों देसी पौधा लगा दोगे तो दोस्तों जब तक वो 3 साल का नहीं होगा तब तक फ्रूटिंग नहीं देगा। तो दोस्तों सबसे बढ़िया उपाय यही होता है कि हमारे को ग्राफ्टेड पौधा ही गमले में लगाना चाहिए। अगर हमारे घर के अंदर जगह है, जो कच्ची ज़मीन है, तो दोस्तों हमारे को देसी प्लांट लगाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों देसी प्लांट एक बार दोस्तों 3 साल के लिए फ्रूटिंग नहीं देता, लेकिन बाद में दोस्तों इसके अंदर भर भर के फ्लावर्स आते हैं और क्वांटिटी के अंदर फ्रूटिंग होती है। अभी जो प्लांट देख रहे हो दोस्तों वो देसी प्लांट है, जिसके अंदर दोस्तों साल भर फ्रूटिंग होती रहती है। इसके अंदर दोस्तों फ्रूटिंग होती रहती है, फिर से फ्रूट दोस्तों पूरे अच्छे से पकते ही नहीं है, फिर भी दोस्तों फिर से फ्लावर्स स्टार्ट हो जाते हैं और पूरे साल भर दोस्तों इसके अंदर लेमन लगे हुए रहते हैं। इसका वीडियो दोस्तों मैंने पहले भी बनाया था। इसके अंदर मैं कुछ भी नहीं देता, केवल साल में दोस्तों 1-2 बार मस्टर्ड के एक फर्टिलाइज़र जिसका पानी देता हूँ, और उसके अंदर दोस्तों थोड़ी सी खाद भी दे देता हूँ, जो कि केंचुआ खाद होती है। वो भी करीब 5-7 किलो के करीब खाद दे देते हैं। खाद देने का तरीका दोस्तों, इसकी तने के आसपास गड्ढा बनाया जाता है और उसके अंदर दोस्तों दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों कोई भी केयर टिप्स की ज़रूरत नहीं होती। इसी के मुकाबले के अंदर अगर ग्राफ्टेड गमले में लगाया जाता है तो दोस्तों जल्दी उसकी रूट्स बाउंड हो जाती है, और हमारे को बार बार दोस्तों उसको गमले से निकालना पड़ता है, फिर से जड़ें काटनी पड़ती है और मिट्टी चेंज करनी पड़ती है, तभी दोस्तों वो फ्रूटिंग करता है। अगर आप ज़मीन के अंदर अगर ग्राफ्टेड पौधा लगाना चाहते हो तो दोस्तों मैं आपको अंतर बता देता हूँ। ग्राफ्टेड पौधा का दोस्तों बढ़ाव बहुत ही कम होता है, धीरे धीरे होता है, फ्रूटिंग भी बहुत ही कम होती है। उसका फ़ायदा ये होता है कि दोस्तों जैसे ही ग्राफ्टेड पौधा हम लोग लगाते हैं तो दोस्तों उसी साल ही फ्रूटिंग शुरू हो जाती है, और इस देसी के अंदर दोस्तों लेट शुरू होती है, 3 साल 4 साल बाद में फ्रूटिंग होती है, लेकिन दोस्तों उसके अंदर क्वांटिटी के अंदर फ्रूटिंग होती है। देसी लेमन प्लांट दोस्तों बीज से तैयार होता है, जो हम बीज लगा के और फिर दोस्तों पौधा तैयार करते हैं उस तो वो प्लांट देसी हो जाता है। इसी प्रकार दोस्तों जो मिच्योर प्लांट होता है, जैसे अभी आप प्लांट देख रहे हो, इसकी अगर हम दाब द्वारा या फिर दोस्तों ग्राफ्ट करके और फिर दोस्तों पौधा तैयार करते हैं तो दोस्तों वो होता है ग्राफ्टेड पौधा। इसके अंदर फ्रूटिंग स्टार्ट होती है, उसी हिसाब से दोस्तों जो नया प्लांट बनेगा उसके अंदर भी फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन दोस्तों उसके अंदर बढ़ाव कम होगा इसकी तुलना के अंदर। देसी का बढ़ाव बहुत ज़्यादा होता है, जो सीड से पौधा तैयार होता है उसके अंदर बढ़ाव बहुत जल्दी होता है, पौधा बहुत जल्दी बड़ा होता है। और ये ग्राफ्टेड की बात तो दोस्तों ग्राफ्टेड के अंदर बहुत धीरे धीरे बड़ा होता है। देसी पौधा दोस्तों एक बार लगाने के बाद में जल्दी से ख़राब नहीं होता, लेकिन ग्राफ्टेड पौधा ख़राब हो सकता है, कई बार दोस्तों 1 साल लगाने के बाद में ख़राब हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों फ्रूटिंग के कंपैरिजन की, तो देसी की तुलना के अंदर दोस्तों बहुत ही कम फ्रूटिंग होती है ग्राफ्टेड में। ग्राफ्टेड पौधे के अंदर दोस्तों कितना ही बड़ा हो जाए फ्रूटिंग कम होगी, बस जल्दी होती है, पौधा लगाने के उसी साल से शुरू हो जाती है, लेकिन दोस्तों देसी की तुलना के अंदर बहुत ही कम फ्रूटिंग होती है। जो भी दोस्तों बागान होते हैं उसके अंदर देसी प्लांट ही लगाई जाती हैं, जो कि सस्ते भी मिलते हैं और फ्रूटिंग भी ज़्यादा होती है। अगर आप ज़मीन में लगाना चाहते हो तो सबसे बेस्ट होता है देसी प्लांट लगाना। अब मैं आपको घर पे ही दोस्तों किस प्रकार देसी प्लांट तैयार होता है उसके बारे में बता रहा हूँ। तो दोस्तों इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है, आप नींबू ले आइए बाज़ार से, जो कि बिल्कुल पीले कलर का होना चाहिए, पकाव होना चाहिए, हरापन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और दोस्तों साइज़ के अंदर जितना उसके बड़ा लेके आना है, और फिर दोस्तों उससे सीड्स निकाल लीजिए। उसके अंदर दोस्तों सीड्स निकलेंगे 5-7 के करीब। उसके अंदर आप देख लीजिए सबसे मोटा जो सीड्स होगा उसको 10-15 दिन के लिए सुखा दीजिए, और फिर दोस्तों उसकी सीडलिंग कर लीजिए। उससे जो प्लांट तैयार होगा उसके अंदर दोस्तों वही किस्म का प्लांट तैयार होगा जो कि आपने सीड्स लिया है। मेरे कहने का मतलब यही है कि दोस्तों जिस किस्म का आपने नींबू लिया है उसी किस्म के वही क्वालिटी के नींबू आपको लगेंगे। तो आप पहले ही देख लीजिए कि आपको जो नींबू लेना है वो पतले छिलके का लेना है, तो दोस्तों आपको वही प्लांट तैयार आराम से घर पे हो जाता है। और अगर आपको लगाने में दिक्कत होती है बारिश के टाइम पे दोस्तों उसकी सीडलिंग कर सकते हो, तो दोस्तों 3-4 दिनों के अंदर ही प्लांट तैयार हो जाते हैं। फिर दोस्तों लगाने के बाद में पौधा तैयार होने के बाद में 3 साल बाद में ही फ्रूटिंग स्टार्ट कर देगा। जब भी दोस्तों घर के अंदर प्लांट लगाएं तो आप ये देख लीजिए, अगर आपको गमले में लगाना है तो दोस्तों आप ग्राफ्टेड पौधा लीजिए और बढ़िया किस्म का लीजिए, और नींबू दोस्तों पौधे पे लगे हुए हों उसी प्लांट को लीजिए। और दोस्तों टाइम टाइम पे दोस्तों उसको रिपोर्टिंग करते रहिए, तभी दोस्तों वो फ्रूटिंग देता रहेगा।
लेकिन दोस्तों अगर आप देसी लगाते हो तो देसी आराम से कोई भी खास केयर टिप्स की ज़रूरत नहीं होती। जब दोस्तों साल के अंदर 2 बार आप खा दोगे तो भी दोस्तों इसके अंदर काम चल जाएगा और फ्रूटिंग भर भर के आएगी। बस दोस्तों आपको इतना ध्यान रखना है कि इसकी कटिंग थोड़ी बहुत करते रहना है। जो भी दोस्तों डेड डाली होती है जो सूख जाती है तो उसकी आप कटिंग करते रहिए। और फ्रूटिंग दोस्तों ये देख लीजिए, जो भी पुरानी डाली होती है उसी के अंदर ही फ्रूटिंग ज़्यादा होती है, तो उन डालियों को बिल्कुल भी नहीं हटाना है। जो हरी डाली होती है वो पेड़ की, वो पेड़ पे ही रहने देना है, केवल सूखी हुई डालियों को ही काटना है। तो दोस्तों इस प्रकार आराम से दोस्तों अच्छा प्लांट हो जाएगा और फ्रूटिंग वाला प्लांट तैयार कर सकते हैं हम घर पे ही। अब बात करते हैं दोस्तों लगाने के स्थान की। तो जब भी आप देसी प्लांट ज़मीन में लगाते हो तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए, जितनी ज़्यादा इसको सनलाइट मिलेगी उतना ही दोस्तों ये फ्लावर्स ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। तो इसी जगह पे लगाना है, जितने ज़्यादा हो सके दोस्तों इसको 7-8 घंटे की तो दोस्तों सनलाइट चाहिए ही होती है। तो आप लोकेशन देख लीजिए और उसी हिसाब से आपको इसको लगाना है। तो दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि प्लांट दोस्तों जितनी धूप ज़्यादा मिलेगी इसको उतना ही बढ़ाव ज़्यादा करेगा। बाकी दोस्तों इसके अंदर पेस्ट अटैक की बात करें तो दोस्तों इसके अंदर कोई खास पेस्ट अटैक भी नहीं होता। इसके अंदर दोस्तों खास मोस्टली एक ग्रीन लट का अटैक होता है, जो कि दोस्तों अगर आप नहीं हटाते हो तो भी दोस्तों थोड़े दिनों के लिए रहती है, वो महीने भर के लिए रहती है, अंडे भी देती रहती है पत्तियों पे। लेकिन दोस्तों टाइम आने के बाद में धीरे धीरे वो अपने आप ही दोस्तों मर जाती है और फिर दोस्तों पौधा पत्तियां निकालने लगता है और नई पत्तियों के द्वारा ही दोस्तों इसके अंदर फ्लावर्स भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों ये था आज का मेरा वीडियो। वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।